हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस श्रृंखला में करेंगे निबंध, और ये आपका यूट्यूब चैनल पर 36वां निबंध रहेगा। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, फाइनल में अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं, वो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में इस समय 2 हमारे बैच रनिंग में है। पहला बैच आपका होगा आरओ मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें आपके 10 हिंदी के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, 20 ऐसे आंसर राइटिंग एवेल्युएशन और 10 आपकी टेस्ट सीरीज हिंदी ड्राफ्टिंग की दी जाएंगी। और ये आपका बैच काफ़ी सक्सेसफुल बैच है। इसके अलावा आपके लिए एक दूसरा बैच लॉन्च किया गया है, सचिवालय 2.0 बैच। उसमें आपको 10,000 PYQ GS के मिलेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम कराए जाते हैं। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के आधारित होते हैं वो क्वेश्चंस, और 3,000 आपको हिंदी के PYQ दिए जाएंगे, और उसमें भी आपको लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये आपका बैच बनाया गया है। तो इसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। प्रैक्टिस बैच है ये। तो इन दोनों बैच में अगर आपको जुड़ना है तो आप सबसे पहले यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी, और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के ऐसे की तरफ। आज का टाइटल है हमारा आपदा प्रबंधन। ये काफ़ी अच्छा ऐसे है, कई बार पूछा गया है और आजकल के ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपदा प्रबंधन में ये 600 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखो, बीईओ और पीसीएस, इनमें आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। शायद बीईओ में आपको 1000 शब्दों में लिखना है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन फॉर्मेट सबका एक ही है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपकी एक उक्ति है, जन जन को आपदा प्रबंधन से अवगत कराना, धरती रक्षा के प्रयासों को मिलकर है बढ़ाना। प्रकृति में कई तरह के रूप हैं, ये आपका प्रस्तावना है, कोमल भी और आक्रामक भी। हम देखते हैं कि कभी कभी ये बहुत शांत होती है, जबकि कभी कभी ये भयंकर हो जाती है। बेशक शांत पक्ष सभी को पसंद आता है, लेकिन जब इसका क्रूर पक्ष सामने आता है तो तबाही मच जाती है। ये वही बातें लिखी गई हैं जो आपके आसपास घटित होती रहती हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको अपने फीलिंग्स, इमोशंस को लिखना है इसमें, और अपने ओन वर्ड में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मनुष्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए प्रकृति की कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आपदा प्रबंधन से तात्पर्य संसाधनों और जिम्मेदारियों के कुशल प्रबंधन से है, जो आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। इसमें एक सुनियोजित कार्य योजना शामिल है, ताकि हम आपदा से होने वाले खतरों की कम से कम करने के लिए प्रभावी प्रयास कर सकें। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब मुख्य पाठ देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, समझना है कि आपदा प्रबंधन से खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आपदा के प्रभाव को कम करता है। ये ऐसा करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA देश की आपदाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह संगठन जोखिमों को कम करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाता है। अगला पैराग्राफ है आपका मुख्य पाठ का ही। आपदा प्रबंधन तभी सही तरीके से किया जा सकता है जब हम नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक करें। उदाहरण के लिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि भूकंप आने पर हमें बिस्तर या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। इस प्रकार आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए NDMA को अधिक संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि सभी नागरिक खुद को बचाने की बुनियादी तरीके सीख लें और यदि सरकार अधिक संवेदनशील उपाय करे, तो हम निश्चित रूप से बहुत सारे जीवन और वनस्पति को बचा सकते हैं। अगर हम पहले हुई आपदाओं को ध्यान में देखें, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इनके होने के लिए सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार नहीं है, वे अन्य कारण भी होते हैं। यही कारण है कि हमने उन्हें अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। एक तो होता है आपकी प्राकृतिक आपदाएं, और एक होता है मानव निर्मित आपदाएं। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले प्रकृति आपदाएं आती हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। वे सबसे खतरनाक आपदाएं हैं जो जान माल की हानि, पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती हैं।
सबसे खतरनाक आपदाओं में कुछ प्रमुख हैं, यथा भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान और बहुत कुछ। इसके अलावा मानव निर्मित आपदाएं हैं, वे तकनीकी खतरों और मनुष्य की लापरवाही के परिणाम हैं। इसके बाद में इनके उपाय प्रमुख हैं, यथा आपातकालीन योजना तैयार करें, योजना का अभ्यास करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आपातकालीन तैयारी किट अद्यतित है, यानी एकदम तैयार है, परफेक्ट है, आधुनिकतम है। अपने गैस सेवा शट ऑफ वाल्व का पता लगाएं और सीखें कि हमने घर की गैस को कैसे बंद किया है। तो ये आपका 600 शब्दों में निबंध था। आपदा प्रबंधन से निबंध लिखने के लिए 600 शब्दों में क्या क्या शामिल किया जाए, क्या क्या छोड़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चलेंगी। कम से कम इसमें आपको 1000 वर्ड अगर पूछे जाए तब तो ये सही से निबंध लिख पाया जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिस पर विस्तार करने की ज़रूरत है। तो 600 शब्दों में आपको किसी भी निबंध को कंप्लीट लिखना थोड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि इंक्लूड की जाएं, कौन सी चीज़ें बाहर की जाएं, मेन पॉइंट लिखे जाएं ताकि 600 शब्द से ज़्यादा ना हो और कम भी ना रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करिए और आप लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छे वीडियोज मिल रहे हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। लाइक के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर इन सब की PDF या पेड कोर्स आपको चाहिए या अवेल करना है तो आप हमारे UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद।